अब हम वोट किसको दें? टीएमसी तो चुनाव नहीं लड़ रही, तो ये नहीं कांग्रेस को वोट दे दिया। लेफ्ट को 40,000 वोट लेफ्ट को मिले, कांग्रेस को मिले मैं 10,000। मतलब आप सोचकर देखिए, इस हिसाब से देखा जाए तो 36% मुस्लिम आबादी वाली सीट पर जहां टीएमसी ने मैदान छोड़ दिया, वहां भी कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। तो कांग्रेस की स्थिति समझ लीजिए। लेकिन मुसलमानों का यही साइलेंट शिफ्ट ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के लिए शॉकिंग हो सकता है, कांग्रेस के लिए तो बहुत शॉकिंग है। भारत में जिस 20% के लिए विपक्षी पार्टियां दावेदारी करती हैं, वो भी बीजेपी की ओर साइलेंटली शिफ्ट होता हुआ क्या दिखाई दे रहा है। इन सबके बीच राहुल गांधी के एक बयान को लेकर बवाल मच गया है। अब मुसलमान कांग्रेस के साथ कितना है, ये तो फाल्टा विधानसभा की सीट के नतीजों ने बता दिया। वो तो थर्ड नंबर की पार्टी चॉइस भी नहीं रखते कांग्रेस को, मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे, उससे पहले लेफ्ट को दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के एक बयान को लेकर बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने कहा है कि साहब, राहुल गांधी कांग्रेस मुसलमानों के नेता हैं। कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं की मीटिंग में एक बयान दिया, जिसे कुल बीजेपी राहुल गांधी की तुष्टीकरण वाली राजनीति बता रही है। सुनिएगा। दरअसल अल्पसंख्यक विभाग की सलाहकार परिषद की बैठक में राहुल गांधी ने कहा, अगर किसी मुसलमान के साथ अन्याय होता है तो यह मत कहिए कि यह अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हो रहा है, बल्कि खुलकर कहिए मुसलमान के साथ अन्याय हो रहा है। मुस्लिम शब्द, अल्पसंख्यक नहीं, खुलकर मुस्लिम शब्द से झिझकने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने बवाल काट दिया। बीजेपी के लिए यही तो इनका असली चेहरा है, ऐसे इनको मुसलमान दिखता है। कांग्रेस मतलब मुस्लिम लीग, तुष्टीकरण की रेस में सबसे आगे कांग्रेस। किसने क्या कुछ कहा, सुनिए, फिर डिबेट करेंगे। राहुल बाबा अब राहुल बाबा नहीं रहे, मुस्लिम भाई हो गए, भाईजान हो गए। माओवादी मुस्लिम कांग्रेस बना दिया और मुसलमानों के वोट को वोट कहते हैं। अब जमाना चला गया। का एक ही लाइन हुआ करती थी। ये नैरेटिव बनाते हैं, हम देश को सबको जोड़ के चलना चाहते हैं। मुसलमान के साथ अन्याय हुआ तो बोलेंगे मुसलमान के साथ हुआ। देखिए, कुछ राजनीति के जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी जी का जो स्टैंड है, ये दरअसल अखिलेश और ममता बनर्जी के लिए खतरा है कि ना अखिलेश ना ममता, राहुल ही मुसलमानों के नेता। मतलब 20% की जो लड़ाई है उसमें राहुल गांधी सबसे आगे निकल गए। अब अखिलेश जी का क्या होगा, ममता बनर्जी का क्या होगा। हमारे साथ शिवम त्यागी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। शिवम भाई, बहुत बहुत स्वागत। हर्षवर्धन त्रिपाठी मेरे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तहसीन पूनावाला कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बड़े समर्थक हैं कांग्रेस पार्टी के तहसीन। और फराज किदवई भी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। फराज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले शिवम, इस बयान में प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? उन्होंने जो कहा है कि मुस्लिम शब्द बोलने से ना हिचकें और मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों को मुखरता से उठाएं, मुसलमान के साथ अन्याय होता है तो अल्पसंख्यक नहीं मुसलमान कहें, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इस बयान में दिक्कत क्या है? नहीं, प्रॉब्लम तो है ही नहीं। कांग्रेसियों को तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। कैसे हो सकती है? मुस्लिमों का इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है, कोई परेशानी नहीं है। मुस्लिम है तो कांग्रेस है, कांग्रेस है तो मुस्लिम है, कांग्रेस नहीं तो मुस्लिमों की कोई औकात नहीं। रेवंत रेड्डी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जितने भी आप करें, सलमान खान, वो सलमान खुर्शीद ने, बट हाँ, ये भी अच्छा नाम है, बुरा नहीं है। नहीं, उन्होंने बोला था, मैंने नहीं रखा है नाम, मेरे पर मत डालिए। सलमान खुर्शीद ने कहा नहीं, अभी आपने बोला, चलिए आप पे नहीं डालता हूँ। इसके अलावा सलमान खुर्शीद ने कहा कि जब बटला हाउस एनकाउंटर हुआ, सोनिया जी रो दी। उसके बाद अब ये स्थिति कि अगर मुस्लिमों पर अत्याचार हो तो उनको अल्पसंख्यक मत बोलिए। कहीं इस देश को ये बताना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी के मुस्लिम अब अल्पसंख्यक रहे ही नहीं। टेक्निकलिटी तो वही है। खैर, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एक काम क्यों नहीं करते, 20% के लिए अपनी पार्टी ऑफिस के बाहर एक बोर्ड लगा दो कि इस हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान हैं वो कृपया करके हमें वोट दें, उनके लिए जो चाहिए हम करने को तैयार हैं।